हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि क्लास 12 की फिजिक्स का होता है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं, यानी कि ये चैप्टर हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों, ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी वो वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये चैप्टर पूरा रिवाइज करा देता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बता दूंगा ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें जो है सबसे बेसिक बात होती है वो होती है आवेश, है ना। आवेश के प्रकार, आवेश के कितने प्रकार होते हैं तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के हमारे जो है चार्जेज होते हैं, यानी आवेश होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। देखिए, जो आपका पॉजिटिव आवेश होता है वो हमारा प्रोटॉन पर पाया जाता है, और जो आपका नेगेटिव आवेश होता है वो किसमें, इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए, जो आपका चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, है ना। और आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश कितना होता है, उस पर चार्ज कितना होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए, दोनों पर सेम ही होता है, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, एंड इस पर भी यही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे प्लस और माइनस का डिफरेंस है। जो आपका प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव में होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव में होता है। ये चार्ज की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद यूनिट की बात कर लेते हैं कि आवेश की यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, क्या होगा, तो इसे कूलाम कहते हैं। देखिए, जो आवेश होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलाम होती है, याद रखिएगा। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एमई का मतलब क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी द्रव्यमान। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर द्रव्यमान कितना होता है तो वो आपको पता होना चाहिए। और मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का भार या द्रव्यमान जो भी आप कहते हैं वो कितना होता है, इसकी वैल्यू को आपको याद रखना है। देखिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और जो आपका प्रोटॉन होता है उसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये जो है अभी तक डिटेल्स थी किसकी, आवेश की, है ना। आवेश के प्रकार, आवेश का भार और आवेश पर चार्ज क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है वो आपको पता लग गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ, है ना। वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियाँ हैं, तो टोटल आपके सिलेबस में 3 विधियाँ हैं, 3 मेथड हैं वस्तु को चार्ज करने के। कौन कौन से हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। अब यहाँ पर जो है ये डिटेल्स में आपको जो है चैप्टर में ही मिलेगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। आपको याद रखना है कि आपकी वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ जो है टोटल 3 हैं। कौन कौन सी, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेशों के गुणधर्म, है ना। आवेशों के गुणधर्म कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से, आवेश संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेश योज्यता का नियम, आवेश की गति से स्वतंत्रता। आपको याद रखना है जो आपके सिलेबस में आवेशों के गुणधर्म है ना वो 4 हैं, याद रखेंगे। एंड आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसका एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, प्लस माइनस NE लगाते हैं। कई स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, Q बराबर NE याद कर लेते हैं, लेकिन Q बराबर प्लस माइनस NE होता है, ध्यान रखेंगे। एंड E क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर यहाँ पर प्रोटॉन की बात होती तो पॉजिटिव हो जाता, यही डिफरेंस होता है। ओके, आवेशों के गुणधर्म के बारे में भी आप जान गए होंगे। एंड अब बात करते हैं कूलाम के नियम की, है ना। कूलाम का नियम, देखिए कई टीचर्स जो हैं इस चैप्टर को शुरुआत ही कूलाम के नियम से करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको बेसिक तो पता हो, है ना। बेसिक पता होगा तभी तो आपको चैप्टर में जो है अच्छे से पकड़ होगी। तो इसीलिए मैंने ये 3 बॉक्स आपको बताए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, है ना, यही हमारा कूलाम का नियम होता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, प्यारा सा फॉर्मूला होता है किसका, कूलाम के नियम का। ओके, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके एग्जाम में। ओके,
के बराबर क्या होता है, देखिए इस फॉर्मूले में आपका जो है के होता है। के क्या होता है, ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना 1/4πε0, ये जो आप देख रहे हो यही हमारा के बराबर होता है। के बराबर 1/4πε0 होता है और इसकी वैल्यू भी होती है। वैल्यू कैसे आती है वो मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है, अभी आप याद रख लेंगे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमारा जो है इसकी यूनिट हो जाएगी। यूनिट आप ज़रूर लिखिएगा। देखिए अगर आप एग्ज़ाम में फिजिक्स के एग्ज़ाम में अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट में आपको यूनिट ज़रूर लिखनी है, ये प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। ओके, ध्यान रखेंगे, आपको यूनिट ज़रूर मेंशन करनी है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि के बराबर क्या होता है 1/4πε0 और ये भी इसकी भी वैल्यू होती है क्या 9 × 10⁻⁹, ये हमारी एक वैल्यू होती है इसकी, है ना। अब अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो इसे पाई का मान ना लगाना पड़े और ε0 का मान ना लगाना पड़े, है ना। तो इसीलिए हमने जो है इसे अभी से कैलकुलेट कर लिया। इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹। याद रखेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, देखिए आपके पास 2 आवेशों का मान होगा वो रखेंगे और त्रिज्या होगी वो रखेंगे, एंड इसकी तो वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹, तो हम क्या करेंगे 9 × 10⁻⁹ हम रख देंगे और अपना जो है कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिए अगर आप जल्दी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो आपको जो है और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का टाइम मिल जाता है, तो यही आपका एक फ़ायदा होता है ना। तो याद रखेंगे के बराबर ये होता है और ये भी होता है और इसकी यूनिट भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ε0 क्या होता है ना। ε0 की भी एक वैल्यू होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू है ε0 की और इसे भी आपको याद रखना है। देखिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी जो है इसकी वैल्यू होती है, किसकी, ε0 की वैल्यू होती है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो होता है सदिश रूप निरूपण, है ना। सदिश रूप निरूपण किसका, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आता है, इसका ग्राफ भी मैंने यहाँ पर बना रखा है, देख सकते हैं ना। तो ये होता है F वेक्टर = K Q1 Q2 अपॉन r² r कैप, ये r कैप होता है। ओके, ये आप देख रहे हो ना, इसे हम कैप बोलते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे जो आपका K है, K की जगह पर आप क्या लिख सकते हो 1/4πε0, है ना। तो वो मैंने आपको बता दिया। इसका आपको ग्राफ याद रखना है क्योंकि कभी कभी जो है MCQs में ग्राफ दे देता है कि पहचानिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण का ग्राफ कैसा होगा। तो वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए ये हमारा F हो गया, ये हमारा R हो गया और एक्स एक्सिस पे हमारा R है यानी रेडियस है, एंड जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर हमारा जो है F है। ओके, वैद्युत बल है। तो इसके मध्य जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस तरह से बनता है। ये शेप आपको याद रखनी है। ओके, देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, तो वो होता है F वेक्टर नेट। नेट का मतलब होता है टोटल, है ना। F वेक्टर नेट = F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस ... प्लस Fn वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए Fn F1 से लेकर Fn तक, यानी कि आपके पास जितने भी बल होंगे ना वैद्युत बल, उन सबको आपको टोटल कर देना है, जोड़ देना है ना। वही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा, यदि आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाए तो क्या होगा, है ना। तो F माध्यम = F/ER। ER क्या है वही आपको समझना है। देखिए ER/K ये हमारा क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। माध्यम कोई भी माध्यम हो सकता है, उसका जो है परावैद्युतांक या फिर वैद्युतशीलता होती है क्या, ER/K, आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र आखिर क्या होता है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र का हमारा एक फॉर्मूला होता है E = F/Q0। E = F/Q0। इसका मात्रक आपको याद रखना है न्यूटन पर कूलाम, और एक मात्रक और होता है इसका V/M यानी वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपके ऑब्जेक्टिव में दिख रहा है ना, तो दोनों में से कोई भी अगर आपका है तो उसे आप राइट कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी जो है न्यूटन पर कूलाम न दे करके वोल्ट पर मीटर भी दे देता है। तो ध्यान रखेंगे, दोनों यूनिट आपको याद रखनी है। एंड फ्रेंड्स इसके बाद बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो E वेक्टर = KQ/r²। ये हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म।
जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ना, उनके भी गुणधर्म होते हैं कुछ, जो कि यहाँ पर लिख रखे हैं 7 गुणधर्म में। चलिए इन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए पहला हमारा है पॉजिटिव से निगेटिव। इसका मतलब ये है जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ना, वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गति करती हैं। ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव से निगेटिव। ओके। एंड इसके बाद हम बात करते हैं बंद लूप नहीं बनाती हैं। जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो बंद लूप कभी भी नहीं बनाएंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सतत होती हैं, यानी कि कंटिन्यूस होती हैं। जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ना, वो सतत होंगी, कंटिन्यूस होंगी। ऐसा नहीं कि कहीं पर ब्रेक कर रही हैं, ब्रेक कहीं पर नहीं करेंगी, वो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक समान आवेशित चालक के परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, यानी एक समान आवेशित चालक के 90 डिग्री पर होती हैं। ये आपको याद रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है ना, वो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्पर्श रेखा की दिशा में होती हैं। ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है काटती नहीं है। किसे नहीं काटती, यानी कि स्वयं को नहीं काटती हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो स्वयं को कभी नहीं काटेंगी, यानी एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कभी नहीं करेंगी। ये आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7वां नंबर पॉइंट, जो कि हमसे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती से कहते हैं। किसके होती है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व, यानी कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व के समानुपाती होंगी। कौन? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट था। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा सतत आवेश वितरण, है ना। सतत आवेश वितरण क्या होता है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। देखिए इसके जो 3 फॉर्मूलेज आपको पढ़नी है, 3 फॉर्मूलेज होते हैं इसके सतत आवेश वितरण के। तो आपको याद रखना है, एक होता है रैखिक आवेश घनत्व, और एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक होता है आयतनीय आवेश घनत्व। तो तीनों को आपको याद रखना है। देखिए रैखिक वाला जो होता है ना, उसे हम लैम्डा से शो करते हैं, और जो आपका पृष्ठीय होता है उसे हम सिग्मा से शो करते हैं, और जो आपका आयतनीय होता है उसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, रेखीय आवेश घनत्व का। और जो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ये भी आपको याद रखना है। आयतनीय आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। देखिए ध्यान देंगे, तीनों फॉर्मूलेज में क्यू ऊपर ही है, नीचे बदल रहा है। देखिए यहाँ पर लेंथ आ गया, यहाँ पर जो है एरिया आ गया, और यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये तीनों फॉर्मूलेज ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत द्विध्रुव का सबसे पहले फॉर्मूला आपको पढ़ना होता है, जो होता है P बराबर 2QL। ये आपको याद रखना है, बेसिक सा फॉर्मूला है, हर स्टूडेंट्स को पता होगा ही। इसका जो है मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर CM सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ध्यान देंगे यहाँ पर कूलाम इंटू मीटर जो है मात्रक होता है किसका, द्विध्रुव का, द्विध्रुव आघूर्ण का। ओके, ध्यान रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। ओके। दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस, यानी कि जो आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर दिशा होती है, इसमें उल्टी होती है। देखिए मैंने आपको बोला था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कैसी, दिशा कैसी होती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन इसमें उल्टा है। देखिए दिशा जो होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो माइनस से प्लस होगी, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। एंड फ्रेंड्स इसके बाद हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बनती हैं। देखिए पहला होता है अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो E बराबर K। अब देखिए K की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने शॉर्ट कर दिया है। देखिए E बराबर K 2P/r³, 2P/r³, यह हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान देंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा निरक्षीय स्थिति पर। तो देखिए निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है, E बराबर KP/r³, E बराबर KP/r³। ध्यान देंगे, ये फॉर्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ओके। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि आप ध्यान रखेंगे, E अक्षीय अनुपाते E निरक्षीय बराबर 2:1 का अनुपात होता है दोनों का, यानी E अक्षीय बटे E निरक्षीय बराबर 2/1 का अनुपात होगा। ओके, ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है E अक्षीय और E निरक्षीय, देखिए 2 है यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो इसलिए 2:1 का इसका जो है रेशियो होता है। एंड यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण है ना, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण, ये आपको याद रखना है। टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर PE, टाउ बराबर PE ये फॉर्मूला होता है। और एक और होता है
अगर एंगल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एंगल नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एंगल है तो आपको करना क्या है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा कर देना है। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये हमारा हो गया। एंड इसके बाद आवेश वितरण हमने पढ़ लिया है। एंड इसके बाद हम पढ़ लेते हैं वैद्युत फ्लक्स, है ना। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का जो है आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो कि होता है फाई इज इक्वल टू ई ए, ई इंटू ए। अब देखिए अगर एंगल आ जाता है तो क्या हो जाता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, तो यहाँ पर जो है एंगल है। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बनेगा फाई इज इक्वल टू, एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा फाई है, लेकिन ये हमारा बंद पृष्ठ के लिए होता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर हमारा हो जाता है फाई इज इक्वल टू, देखिए वैद्युत फ्लक्स ई वेक्टर इंटू डी ए। डी ए क्या है, तो यहाँ पर बहुत छोटा सा एरिया है, ओके, डी ए वेक्टर। अब यहाँ पर इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, तो मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका जो है मात्रक हो जाएगा। और एक और मात्रक होता है इसका वोल्ट मीटर, VM, याद रखेंगे वोल्ट मीटर, ये भी इसका मात्रक होता है। तो ये हो गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, जो कि है गाउस का नियम। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ लेते हैं गाउस का नियम की ओर, और ये चैप्टर जो है फिनिश होने ही वाला है। गाउस के नियम पर हम आ चुके हैं। देखिए गाउस का नियम क्या होता है, तो फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये हमारा जो है एक फॉर्मूला होता है, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो होगा कि देखिए फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, ये हो जाएगा क्योंकि ये Q ऊपर आ जाएगा, है ना, ऊपर है ही। एंड ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। एंड यहाँ पर आप ध्यान देंगे 1/ε0, एक एप्सिलॉन नॉट होता है और एक होता है 1/ε0। दोनों की वैल्यूज़ को आपको याद रखना है। पहले की वैल्यू आपको याद रखना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है 1/ε0 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 0.11 इंटू 10⁻12, ये इसकी वैल्यू होती है। दोनों को आपको याद रखना है। याद रखने का पर्पज़ सिर्फ यही है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो सके। अब जैसे क्यू का मान दे रखा होगा, एप्सिलॉन का आप लगाएंगे 8.85 इंटू 10⁻12 है ना, तो कैलकुलेशन करेंगे तो जो है टफेस्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, कूलाम का याद होगा और 1/ε0 का भी आपको याद होगा, तो ईजिली आप कैलकुलेशन कर लेंगे। बस यही एक फ़ायदा होता है वैल्यूज़ को याद करने का। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और ये टोटल आपके जो है 3 होते हैं, ओके, 3 होते हैं। कौन कौन से, अनंत आवेशित चालक तार के कारण, एंड फ्रेंड्स दूसरा होता है आवेशित अनंत चादर के कारण, और तीसरा होता है आवेशित अनंत प्लेट, यानी जो प्लेट होगी वो आवेशित होगी और बहुत बड़ी प्लेट होगी, ओके। एंड यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो ये वाला है इसके अंदर केसेस बनते हैं। कौन कौन से, देखिए चालक के भीतर, गोलीय कोश के कारण, बाहर, अंदर और सतह पर। अब यहाँ पर मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए गाउस के नियम के अनुप्रयोग, पहला होता है अनंत आवेशित चालक तार के कारण। तो इसका एक फॉर्मूला आता है और इसे मैंने थ्योरेटिकली आपको पढ़ा रखा है। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसे आप ओपन करके देख सकते हो। पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 λ/r, लैम्डा है ये। एंड ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है E बराबर 1/4πε0, इसे हम K भी कह सकते हैं, और 2 λ/r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमारा आवेशित अनंत चादर के कारण होता है, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर σ/ε0, E बराबर σ/ε0, ये हमारा हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है आवेशित अनंत प्लेट के कारण, तो इसका हो जाएगा E बराबर σ/2ε0, E बराबर σ/2ε0। अब हो जाता है चालक के भीतर, चालक के भीतर 0 होता है। कैसे होता है वो मैंने लेक्चर में बता रखा है। और गोलीय आवेश के कारण, देखिए गोलीय आवेश के कारण क्या होता है, 3 केस बनते हैं, बाहर, अंदर और सतह पर। बाहर कितना होता है, फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, ये बाहर हो गया। अंदर होता है E बराबर 0, यानी बिल्कुल भी आवेश नहीं होता है। एंड जो आपका सतह होता है ना, सतह पर आपका होता है E बराबर σ/ε0, σ/ε0, ये हमारा जो है सतह पर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हैं लगभग 20 मिनट की वीडियो बनी है और मैंने ये चैप्टर बिल्कुल आपको कवर करा दिया है, यानी रिवाइज़ करा दिया है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि वो भी अपने चैप्टर को रिवाइज कर सके, क्योंकि अब जो है आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। अब आपको और ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये शॉर्ट नोट्स मैंने जो आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं, ये सारे शॉर्ट नोट्स आपको जो है PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।